हेलो एंड वेलकम टू स्पिरिचुअली सोशल चैनल। मैं रिचा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम टॉक्सिक रिलेशंस में स्मेयर कैंपेन का क्या रोल होता है उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। When you deal with toxic people, you don't deal with the abuse alone, which can be verbal, physical or both, but you will have to deal with the smear campaign as well if you try to escape their toxic web. Toxic people know how to keep you stuck in their toxic game for long and use your insecurities to abuse you and torture you so much that you can never gather the strength to stand and fight against their abusive behavior. नार्क्स या टॉक्सिक लोग जब आपको अपने टॉक्सिक गेम में फंसाते हैं तभी से वो ये जानते हैं कि एक न एक दिन आपको उनकी इंटेंशंस के बारे में पता चल ही जाएगा। आप जान ही लेंगे कि आपके साथ जो हो रहा है वो एब्यूज़ है और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और एब्यूज़र से भी दूर हो जाना चाहिए। इसी वक्त के लिए नार्क्स स्मेयर कैंपेन की तैयारी करते हैं जिसे नार्क्स यूज़ करके अपनी रेपुटेशन संभाल लेंगे और आपकी रेपुटेशन सोसाइटी के आगे स्कार कर देंगे। आपके ऊपर दुनिया भर के सारे रॉन्ग एलिगेशंस लगाए जाएंगे और इस काम में इनके फ्लाइंग मंकीज, जिन्हें हम नार्क्स के इनेबलर्स भी कहते हैं, वो इन टॉक्सिक लोगों का पूरा साथ देंगे इन झूठे इल्ज़ामों को कंफर्म करने में, ताकि आपकी रेपुटेशन पर अच्छे से काला दाग लग सके। स्मेयर कैंपेन्स चलाना नार्क बहुत पहले से ही शुरू कर देता है, वे बिफोर द फाइनल डिस्कार्ड हैपन्स। अगर आपका रिलेशनशिप नार्क के साथ ठीक भी चल रहा हो तो भी वो लोगों को जाकर आपकी किसी न किसी बात को लेकर बुराई ही करता पाया जाएगा। हमेशा लोगों को ये ही बताया जाएगा कि वो इस रिलेशनशिप में कंटेंट नहीं है और वो विक्टिम है। पहले ही अपने आप को विक्टिम बताकर लोगों से सिंपैथी लेना शुरू कर देगा, ताकि जब आप उनके एब्यूसिव बिहेवियर के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो कोई आपको बिलीव ना करे और सब उसके सपोर्ट में ही खड़े दिखाई दें। Very strangely, toxic people have a set pattern to function, as this is a personality disorder called NPD. For mentally healthy people, if two people want to part ways, they will do it with consent and will do it peacefully. But with people who are mentally not stable or have a personality disorder like narcissistic personality disorder, a lot of drama and chaos will happen, as they want to punish their victim for moving away. Like if a husband is running a smear campaign against his wife, he will go around saying that my wife keeps my children away from me, doesn't treat me and my relatives nicely, or is not content with my earnings and pressurizes me to earn more. And by saying all these negative things about his wife, obviously this person will gain sympathy from others, and the people will be forced to believe that this guy is in pain. Now, if the wife tries to come out with her side of story and try to make people believe otherwise, nobody will believe her and she will get no support at all, as everyone will think that she is lying. Narc and his whole toxic team of enablers will do everything to humiliate and pull you down, so that it becomes all the more difficult for you to get back on your 2 feet again. Narcs हर चीज़ के लिए अपने विक्टिम को पनिश करते ही रहते हैं। अगर आप अपनी कोई नीड एक्सप्रेस करें तो वो आपको पनिश करेंगे। अगर आप कोई अचीवमेंट करते हैं तो उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको डिमीन और कंपेयर किया जाएगा
किसी और से जिसके अचीवमेंट्स आपसे ज़्यादा हैं, अगर आप उनके साथ अपना पेन या कोई हर्टफुल एक्सपीरियंस शेयर करें तो वो आपको और लो फील करवाएंगे, कोई भी एम्पैथी नहीं दिखाकर। नार्क हर मुमकिन कोशिश में लगा ही रहता है आपको हर्ट करके आपका रिस्पॉन्स ले पाए। Their love and care is conditional. If they are happy, you are also allowed to be happy. But if they are having a bad day, then they will make sure that everyone else also has a bad day. It's all about them. जब नार्क्स स्मेयर कैंपेन की शुरुआत करते हैं तभी से वो सोशली आपकी छवि बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आपका पति एक नार्क है और आपने उसके साथ कुछ गॉसिप शेयर की है, अपनी और अपनी फ्रेंड की बात उसे बताई है, तो वो जब नेक्स्ट टाइम आप दोनों को किसी गैदरिंग में एक साथ पाएगा तो जानबूझकर आपकी वो सीक्रेट बड़ी इनोसेंट तरीके से सबके आगे रख देगा, एज इफ उसे पता ही नहीं था कि ये एक सीक्रेट थी। और फिर वो आपके रिएक्शंस देखेगा एंड will create misunderstanding between you and your friend. Narcs don't feel any emotions. They are highly insensitive beings. कई बार नार्क एक और तरीका अपनाते हैं आपकी इमेज को खराब करने के लिए। जैसे कि आपको किसी फंक्शन में जाना है और आपका पार्टनर एक नार्क है और वो स्मेयर कैंपेन चलाने की तैयारी में है और इसके लिए वो आपकी इमेज बिगाड़ना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी आंखों से देख पाएं कि आप ही गलत हैं और स्मेयर कैंपेन में भाग लेकर नार्क को पूरी सपोर्ट दें जब वो आपके अगेंस्ट जाना चाहे। ये नार्क पार्टनर फंक्शन में जाने से पहले ही आपसे बड़ी चालाकी से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करता ही रहेगा ताकि पार्टी में जाने से पहले ही आपका मूड खराब कर दे। और जब आप फाइनली उस पार्टी में पहुंचेंगे तो वहां भी आपका नार्क पार्टनर कई बार आपका मजाक बनाकर या किसी और तरीके से आपको ट्रिगर करता ही रहेगा जब तक कि ये सब आपके बर्दाश्त से बाहर ना हो जाए। और फिर जब आप ट्रिगर होकर एकदम उस पर लैश आउट करेंगे तो वो इनोसेंट सा फेस बना लेगा एज इफ द प्रॉब्लम वॉज ऑलवेज विद यू एंड विल प्रूव इट टू एवरीवन दैट यू आर द अब्यूजर एंड ही इज अ विक्टिम। यह सब इसलिए किया गया ताकि उसे हर तरह का सपोर्ट मिल पाए। यह करके नार्क ने अपने लिए कई विटनेस खड़े कर लिए हैं जो अब आपके अगेंस्ट ही बोलेंगे as they have seen you fighting with him. Narcs always wear a mask and never try to show their real face to anyone. If you discard them and move away, they play the role of a victim and tell everyone what a heartless person you are as you left them. And if they discard you, then also the blame obviously will be shifted on you and you will find them saying things like the relationship was a nightmare, how awful you were, and they had to move away from you. By shifting the blame conveniently on you, they can now look for a new supply easily, as everyone will feel they are the innocent one, and it will be easy for them to pull another victim in their toxic web. जब नार्क स्मेयर कैंपेन चलाते हैं तो वो हर किसी से आपके बारे में झूठ ही बोलते हैं। इस कैंपेन में भाग लेने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आपको जानते हैं और दूसरे वो जो आपको ज़्यादा नहीं जानते। जो लोग आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते वो तो ऑब्वियसली आसानी से बिलीव करेंगे नार्क की बातों पर, क्योंकि पहले तो वो आपका नेचर नहीं जानते और दूसरा वो आपसे क्लियर भी नहीं कर सकते कि असलियत क्या है। और दूसरी कैटेगरी के लोग जो आपको जानते हैं
और जानने के बाद भी वो नार्क के झूठ को बिलीव कर रहे हैं, तो आपको इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों से दूर रहना चाहिए, as they are mere spectators and are enjoying this drama. They absolutely don't care about the pain and abuse you are being subjected to. They will simply add more fuel to the fire. If you want to protect yourself from further abuse, maintain distance with common friends and relatives, because if you don't do that, they will keep playing the role of narcs enablers and will act like messengers, bringing and taking information from one person to the other, which will in turn slow your healing process and will make your healing journey tough by triggering you again and again. You need to be peaceful so that you can accelerate your healing process. Please keep educating yourself on narcissism. That's all for this video. Thanks for watching.